ये क्या है ना, हुस्न की परी। हेलो दोस्तों, स्वागत है यह आप सभी। हुस्न का परा। मेरे को बोलने दे, पता है तू व्लॉग में ये ऐसे तो करता था, फिर मैं कितनी टेक लेना पड़ता है वाह, मुझे कितनी vlog। खूबसूरत औरत है। तो हाय हेलो हाय, क्या खूबसूरत कुन्नू है। प्लीज, अब तू बोलेगा नहीं, तो मेरी कसम अभी से नहीं बोलेगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस नए व्लॉग में। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें, जैसे रहें, एकदम खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और ये देखो इनकी हरकतें हैं ना, जो कोई पागल आगरा का पागल होता है ना वो वैसा लगता है ये इंसान मुझे। तो फिर भी मैंने इससे शादी करी क्योंकि मैं इसका भला करना चाहती थी। मैंने कहा चलो एक पागल का भला हो जाएगा। तो आज उसी शादी को फिर से ताज़ा करते हुए मैं आप लोगों को जख्मों पे नमक डालते हुए। अच्छा अच्छा, उसी शादी को फिर से ताज़ा करते हुए मैं आप लोगों के साथ अपनी एल्बम शेयर करती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी अभी तक अपनी एल्बम नहीं देखी है कि कैसी है, कैसे बन के आई है। तो इन्हें मतलब ही नहीं है। पेन ड्राइव तो चलो हमने किस्मत है तो अभी देख नहीं पाए, पर इन्होंने एल्बम तक नहीं देखी, जो मुंह के आगे है ना। तो चलो आज आपसे भी एल्बम शेयर करते हैं, है ना। चलो भाई स्टार्ट। वाओ। तो ये है फ्रंट, ठीक है। और ये देख लो, ऐसा मत बोलो, लास्ट पेज है, फ्रंट पेज है, फ्रंट। पागल वाली हरकत मत करो। तो संध्या वेड्स, पगलट होना चाहिए था यहाँ पे, हैप्पी राजेश। वेडिंग 2-3 मई 2023। समवन समवेयर इज मेड फॉर यू। अपनी माँ का अंग्रेज औलाद जब तक है जान। तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्बम। और पाइनएप्पल खा ली। तो ये देखो, ये हूँ मैं, कितनी खूबसूरत शक्ल से कुछ नहीं होता तो साहब, हाथों शादी के कलर दिन पे में जाइए, हाथों के कलर पे जाइए। हाथों का कलर क्या, वो तो ब्लैक एंड वाइट है। अच्छा, तब ठीक। कितनी बड़ी बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पोजेस ना बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं पोजेस से ज़्यादा रियल फ़ोटोज़ में बिलीव करती हूँ। बट उस दिन इतनी बारिश थी और मेरा मूड ख़राब था कि मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए इन्होंने पोज में खिंचवाई है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते ये पोज। ये स्माइल भी मेरी बहुत फेक है। और ये देखो इनको, तो ये यहाँ पे इतना शर्मा रहे थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा शर्मा रहे थे। ये बुग्गे विकास लाया था बना के। बुग्गे भी नहीं है वो। बुग्गे बुग्गे क्या होता है? बुके होता है। बुग्गे बुग्गे। ये वाला पोज नहीं बताया था गुड्डू, तूने दूसरा वाला है। दूसरा है बेटा वो, यही था। अरे ये नहीं है। बेटा मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, हैंडसम। ये बताया था मैंने। तो दोस्तों बताना, ये हैंडसम लग रहे हैं क्या? मेरी ऐसी शक्ल देख के तो 4 लड़कियां मर जाएंगी मेरे सामने। हाँ मर जाएंगे ऐसी गंदी शक्ल देख के तो ये क्या मस्त लगा। अरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, मुझे यार नेचुरल फोटो पसंद आते तेरे हैं। ना ये हीरे वाली अंगूठियां कहाँ गई यार? वो उसमें तो है डब्बे में। इनको मैं सुनार को देकर ना एक गाड़ी खरीद लेता हूँ। तो ये 2023 का सबसे 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 ज़्यादा बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। जो 2023 है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। और इसके बाद ये सगाई की फ़ोटो है। तो हमारी सगाई की कोई एल्बम नहीं बनी हुई थी, हमारी सगाई की कोई एल्बम नहीं बनी थी, तो इसलिए मैंने सगाई की फ़ोटोज़ है जो वो शर्मा रही है गुड्डू। इसमें लगा दी है। तो आपको ही सगाई की फ़ोटोज़ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरी सगाई। तो मैं सगाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा मोटी थी। तो ये है मेरी ताई जी, और ये इनकी कोई बुआ है। ये मेरी मामी है, सेकंड नंबर वाली। और ये मेरी मम्मी है, यहाँ पे इतना गंदा मुंह बना के खड़ी है यहाँ पे। तो और ये मेरे ताऊ जी, ये मेरी ताई, और ये तो बुआ, और ये मेरी सास जी हैं। तो आगे भी दिखाऊंगी मैं इनकी फ़ोटो। सास जी हैं। हटा तू, तो ये हटा नहीं रही है अपनी शक्ल दिखाने के लिए। गुड्डू मत कर। ये बहुत खूबसूरत है। तो ये मेरे मामा हैं, ये नहीं इनके चाहती किसी हस्बैंड। खूबसूरती पे किसी की नजर लगे, बोलने दोगे तुम मुझे? इसलिए अपनी शक्ल छुपा रही है। तो ये मेरे मामा है दूसरे नंबर वाले, और ये उनकी वाइफ है, और ये उनका छोटा वाला बेटा है। और ये है ये ये शर्मारी है। ये देखो, ये शर्मारी है कि मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। तो ये देखो मैं कितनी गोल मटोल हूँ, और ये देखो इनको देखो लौकी, और ये पहन के तो पूरे लौकी लग रहे हैं। और मेरे को देखो कैसी लग रही हूँ मैं, गोल मटोल। तो ये है मेरी सास जी, मेरी सास जी हैं। ये सास जी का लड़का। ये सास जी की बहू। तो ये देखो, और चलो आगे नेक्स्ट पेज।
तो ये हैं इनके सारे दोस्त। ये इनका नाम, इसका नाम क्या है? हन्नू। ये इसका, तो ये है हन्नू, इसका नाम है हरी, ये है हरी, और ये है बलबीर। म्याऊ म्याऊ। तो ये इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये देहरादून से आए थे स्पेशल इनके लिए। ये देखो, और ये है मेरे हीरो, मेरा हीरो है ये, मेरा हीरो, ये मेरे नाना है। मेरे नाना देखो कितने हीरो, इन्होंने साइड में बीड़ी भी जला रखी है। ये देखो, मुझे बात फोटो में पता चली कि इन्होंने बीड़ी जला रखी थी। अच्छा इन्होंने मेरा ब्लाउज नहीं जला दिया था। तो ये देखो, ये मेरा हीरो है, ये मेरा नाना है। और चलो नेक्स्ट पेज में, ये है मेरे पापा श्री, और ये है मेरी माता श्री। तो और ये देखो, इसने मुझे, ये इनका जो फ्रेंड है हरी, इसने मुझे दी थी वॉच, और इनको भी दी थी, पर फोटो मेरी खींची गई है। तो इसने मुझे वॉच दी थी। और ये है मेरे बुआ सास का बेटा रोहित, छोटा वाला बेटा रोहित। ये हर 2 महीने में मनाली में दिखता है। ये बहुत ज़्यादा टूर करता है, ये इतना शौकीन है घूमने फिरने का, और मुझे इसकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा होना भी चाहिए, कमाना नहीं चाहिए इनकी तरह, जो मुझे कहीं लेके नहीं जाते। तो ये है रोहित, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा देवर है ये मेरा। हाथों को मत देखना दोस्तों उस टाइम, हाथों को मत देखना, क्योंकि हाथ उस टाइम बहुत काले हो रखे थे। फरवरी का टाइम है, तो इसलिए हाथों को मत देखना, बिल्कुल भी इग्नोर। तो ये है मोनिका आंटी, और ये श्रीनगर में रहती हैं। तो ये मेरी फेवरेट आंटी है, और यही है जिन्होंने मुझे साड़ी वगैरह गिफ्ट की थी, जो मैंने इससे पहले व्लॉग बनाया था साड़ी वगैरह। तो और यही है वो जो राजेश्वरी माता को बहुत मानती है, और मैं इन्हें बहुत मानती हूँ। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये मुझे ऐसे देख रहे थे गुस्से की नज़र से, नहीं प्यार भरी नज़र से देख रहे हैं। ये देखो, और इन्होंने दिया था, नहीं ये गिफ्ट मैंने दिया है इनको। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, ये मैंने दिया था इनको। तो यहाँ पे तो ये है हरी, इनका ही फ्रेंड है। इसने देखो मेरी बडेली उठा रखी है यहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट पेज, ये बलबीर, और तगड़ा लग रहा है यहाँ पर। ये हम खा रहे हैं खाना, ये मैंने जुड़वा रखी है फ़ोटो, ओके। तो ये हम खा रहे हैं खाना यहाँ पे, और ये देखो कह रहे मैं यहाँ पे बहुत तगड़ा लग रहा हूँ, लॉक की जैसे। तो ये मेरी सास जी ने मेरे को पहनाई है चांदी की चेन यहाँ पे, और ये देखो फिर से आ गई है ये, और ये है ये। तो ये है मेरे छोटे वाले दूसरे नंबर के मामा का छोटा वाला बेटा, और ये तो ये है, ये भी मेरी मामा की बेटी है। इसके लिए एक सुयोग्य वर चाहिए हमको। हाँ, इसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं। रुक जा भाई। और ये यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, पर बोल नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी देखो, मुश्किल से खिंचवाई थी यहाँ पे हमको। मैंने इनको थप्पड़ मारा। ये देखो इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये ऐसी नौटंकी कर रहे हैं खाली, और मैं इनको थप्पड़ मारने के लिए जा रही हूँ। तो ये देखो, तो ये हो रहे हैं मेरी मेहंदी के कीर्तन, मतलब मेरी शादी के कीर्तन हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी, मतलब मैं नहीं लगा रही हूँ, पार्लर वाली लगा रही है मेरे को मेहंदी। और ये देखो, ये पार्लर, और इधर से मैं यहाँ से हाथ ऐसे घूमे हुए हैं। तो ये है जिसने मुझे मेहंदी लगाई थी, और यहाँ पे कीर्तन में डांस हो रहा है, देखो सब नाच रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज। ये देखो, ये है मेरी मम्मी और ये मेरे पापा। तो मेरी मम्मी का मुंह या तो हर फोटो में टेढ़ा होगा, या वो हर फोटो में रो रही होगी। तो आगे देखना, वो हर फोटो में तो रो रही है, या तो उसका मुंह टेढ़ा है। और ये है मेरा भाई, तो इसके पास कपड़े नहीं थे उस दिन पहनने के लिए, नहीं उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो इनका ऐसी हो रही शक्ल। और ये मेरी भाभी है। तो ये मेरे कीर्तन में ये देखो नाच रहे हैं, यहाँ पे आरती चल रही है कीर्तन में। और ये है अब्बू, मतलब इसका नाम अब है। तो ये है मेरे मामा का, जो दूसरे नंबर वाले मैंने मामा दिखाए थे, उनका बड़ा वाला बेटा है ये। और ये मैं हूँ, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, परियों जैसी। तो ये है मेरे नालायक दोस्त, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड मनी, और ये है सुमित, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है, और ये सारे आए थे मेरी शादी में। और ये देखो, अब मैं मेहंदी के लिए रेडी हो, मतलब मेहंदी मुझे लग चुकी थी, लेकिन ये रात की फ़ोटोज़ हैं। ये देखो, तो यहाँ पे फिर से ये वाली फ़ोटोज़ डाल दी हैं जो कीर्तन के बाद की हैं। तो ये देखो, मुझे मेरे मुंह में इतना दर्द हो रहा था, ये हंसते हंसते मेरे से बिल्कुल नहीं हंसा जा रहा था।
तो एक फ़ोटो के बाद मैं बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी और तब जाके नेक्स्ट फ़ोटो शूट करवा रही थी। तो ये देखो, ये भी मेरे कॉलेज फ्रेंड है, ये है कन्नू और ये है संजीव। तो ये भी मेरे कॉलेज फ्रेंड है। और ये देखो, ये है ये और ये भी मेरे मामा का लड़का है। और ये इसका छोटा भाई है और ये दोनों भी भाई हैं। और ये मेरे मामा का लड़का है। ये मेरे मम्मी पापा। ये मेरी बुआ की बेटी है, मेरी बुआ की सबसे बड़ी वाली बुआ की बेटी है। ये ताई जी, ये इनकी बेटी है, ये इनकी बेटी है। फिर मेरे मम्मी पापा और ये मेरी फैमिली। ये देखो, हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा एक दूसरे को देख के हंस रहे थे फ़ोटो शूट करवाते वक्त, क्योंकि आज से पहले ऐसा फ़ोटो शूट नहीं करवाया था कभी। ये देखो, और ये देखो, तो इसने यहाँ पे मुझे इमोशनल कर दिया था बहुत ज़्यादा, तो हम दोनों ही यहाँ पे रोने लग गए थे। और ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी चाची है, ये ताई जी हैं और ये भी मेरी ताई जी हैं। ये मेरी बड़ी दादी की बहू हैं और ये मेरी अपनी ताई जी हैं। तो यहाँ पे मम्मी रो रही थी फ़ोटो शूट करवाते वक्त, फिर से रो रही थी। यहाँ पे भी ये रोई इससे पहले। और ये देखो, चाचा भी यहाँ पे इमोशनल हो गए थे, तो चाचा भी रोने लग गए थे। और ये मेरी छोटी नानी है, मेरी अपनी नानी तो अभी मतलब नहीं है, 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो ये मेरी छोटी नानी है। और ये मेरी सारी कज़न सिस्टर है। और ये मेरे गांव के ताऊ जी हैं, जो मैंने व्लॉग में उस दिन दिखाए थे। तो ये इन्होंने मेरे को बोला था कि मैं तेरी शादी में कोठी गिफ्ट करूँगा, पर इनको भी आज तक पता नहीं चला कि वो कोठी कहाँ है जो मैं इसको गिफ्ट करने वाला हूँ। तो आज तक मुझे वो गिफ्ट नहीं हुई है। तो चलो ताऊ जी, कभी और मुझे गिफ्ट कर देना। ये मेरी मामी दूसरे नंबर वाली और ये तीसरे नंबर वाली मामी है, मतलब इसकी मम्मी है, ये इसकी मम्मी है। और ये भी मेरी मामी है, छोटी नानी की बड़ी बहू। और ये इसको तो जानते होंगे, ये मेरी माँ है तो ये है मेरे गाँव के ताऊ जी, मतलब ये ताऊ जी आर्मी रिटायर्ड है, ये भी ताऊ जी हैं। और ये तो मम्मी पापा। ये देखो, ये मेरी मामी, ये फैमिली है। यहाँ पे मामा मिसिंग है बस, बाकी ये पूरी फैमिली है। ये है मेरे ताऊ जी का छोटा वाला बेटा, ये देखो इसको, ये मुंबई का डॉन है। तो ये छोटा वाला बेटा, किसी को भी मतलब अगर डॉन से संपर्क करना होगा तो आप इसको फ़ोन कर सकते हैं, मेरे व्लॉग के जरिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है मेरी बुआ का बेटा और ये भी मेरी बुआ का बेटा है। ये मामी है, ये भी मेरी चौथे नंबर की मामी है और ये भी मामी है। तो चलो, नेक्स्ट हल्दी आ चुकी है, नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। और नेक्स्ट डे में ये देखो, मेरी मम्मी को मैंने बोला था ना कि मम्मी ये तो टेढ़े मुँह की फ़ोटो होंगी हर फोटो में, या फिर ये रो रही होगी। तो ये यहाँ पे रो रही थी और मैं भी रो रही थी, पर इतना गंदा नहीं रो रही थी मैं। अच्छी ये फ़ोटो मत देखो, बहुत गंदी आ रही है। तो ये है मामा, मतलब इसके पापा। तो ये इनकी पूरी फैमिली है, ये पूरी फैमिली है इनकी, मामा मामी और ये दोनों। फिर ये इनकी पूरी फैमिली है, मतलब ये मामा मामी, उनका बेटा और ये छोटी नानी। तो ये इनकी पूरी फैमिली है। और ये मेरे भैया भाभी हैं, मतलब मेरे ताऊ जी का बड़ा वाला बेटा और उनकी वाइफ। तो चलो, नेक्स्ट पेज में आ गए हम। ये है मेरी बुआ, ये मेरी बुआ लाइन से लगी हुई है, ये मेरी सबसे बड़ी बुआ। उसके बाद है ये, फिर है ये और फिर है ये, मतलब इनके बाद एक और बुआ थी, बट उनकी डेथ हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले। तो उनके बाद ये है, तो ये है मेरी 4 बुआ, वैसे मेरी 5 बुआ हैं। और ये है मेरे गांव की ताई जी। और ये है, देखो, इनको तो जानते ही होंगे, जिनको मोमो खाने के बाद उल्टी हो गई थी क्योंकि उन्होंने टट्टी देख ली थी। तो ये वो चाची है, ये हमारे गाँव की फेवरेट चाची है। तो चलो, ये है मेरी बुआ का बेटा, मतलब इन बुआ का बेटा है ये। और इन बुआ का बेटा मतलब मेरे भैया हुए, तो ये मेरे भैया हैं। और ये भी मेरी बुआ की बेटी है। और ये मेरी चाचा की बेटी है। ये देखो, मम्मी और भाभी, ये मामी है दोनों। चलो, नेक्स्ट पेज में ये है चाची और ये है ताई। तो ये है मेरी अपनी ताई और ये है मेरी चाची। तो मेरे जो पापा लोग हैं, 3 भाई हैं, तो ये वही हैं। ये है मामी लोग, ये दोनों के दोनों। ये बुआ, ये भी बुआ है रिश्ते में। और ये दीदी और ये हूँ मैं। तो चलो, नेक्स्ट पेज। तो ये है ये तो ये सबसे पहले हल्दी लगाने के लिए हमारे यहाँ पे शायद और हर जगह ये होता होगा, बट हमारे यहाँ पे भी ये होता है। हाँ, तो पहले पंडित आते हैं और उसके बाद आती हैं 5 कन्याएं। तो 5 कन्याओं में से ये है पहली और ये फिर दूसरी, ये तो ये 5 कन्याएं आ गई हैं। और 5 कन्याओं के बाद आती है मम्मी। तो फिर से इसकी शक्ल है, देखो, इतनी ख़राब। मैं भी रो रही थी, बट ये बहुत गंदा रो रही थी और मुझे भी रुलाना चाह रही थी, लेकिन मैं रोई नहीं क्योंकि मेरी फ़ोटो ख़राब हो जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे इमोशंस में थी कि मतलब नई लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए। तो मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मेरा मूड भी बहुत ख़राब था। मतलब
मतलब मैं बहुत इमोशन में थी, बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर उस टाइम चल रहे थे, क्योंकि घर की जिम्मेदारी थी और आने वाली लाइफ की भी जिम्मेदारी थी, शादी हो रही थी। तो मैं मतलब कुछ समझ नहीं पा रही थी, मुझे रोना तो आ रहा था, बट मैं उस चीज़ को अच्छा महसूस हो रहा है, तो बट मैं उस चीज़ को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपने आंसुओं के ज़रिए। तो मैं रो रही थी बट इतना गंदा नहीं रो रही थी। तो ये देखो, और ये ताई जी, ये चाची, तो ये है तीनों देवरानी जेठानियाँ, फिर ये है भाभी, ये इनकी बहू है इनकी, और ये देखो मामी लोग आ गए, फिर बुआ आ गई, ये बुआ की बेटी, फिर ये बुआ, ये मामी, ये बुआ, और ये सारे कज़िन्स हैं मेरे। ये मेरा भाई है पागल खबेज, बाकी ये सारे मेरे कज़िन्स हैं। नहीं ये नहीं है कज़िन ये ढोल दमो वाले हैं, ये कज़िन नहीं है, बाकी ये सारे मेरे कज़िन हैं। मम्मी है बीच में बस। ये बुआ, मामी, और ये हमारे गांव की है ताई, ये ताई है, जो ताऊ जी हैं जिन्होंने कोठी बनानी है उनकी वाइफ है। और ये भी गांव के ही हैं, गांव की ताई है, ये भी गांव की ताई है। ये बुआ, ये मेरी सबसे छोटी वाली नानी है। ये देखो, ये भी गांव की भाभी है, ये भी गांव की ताई जी हैं, ये ताई हैं, और ये इनकी बेटी है, मतलब दीदी ये भी गांव की ताई है। ये चाची है ऊपर पे रहती है, जो जिनकी चिकन की शॉप है, जो मैंने दिखाई थी व्लॉग में एक बार, ये उनकी ये वो हैं। और ये भी भाभी हैं, ये देखो सुब्बू चाची। और ये मतलब ये मुझे बुआ बोलती है, तो ये मेरी भतीजी है गांव की। और ये ताई जी बड़ी दादी की बहू, तो ये भी गांव की है, मतलब बहन है, गांव की है ये भी। और ये रिश्ते में हैं, और मैं भी इनको ज़्यादा नहीं जानती, तो ये भी आए हुए थे शादी में। ये सुब्बू चाची हैं, जो सुब्बू चाची, तो उनकी ये बेटी है छोटी वाली, सुंदर है ना, ये है। मैं कुछ नहीं बोल सकता तो मेरे को बस मेरी बारी खूबसूरत लगती है। ये भी मुझे बुआ बोलती है, तो ये भी मेरी भतीजी है गांव की, सुनील भैया ऊपर, तो उनकी बेटी है छोटी वाली। और ये तो सुब्बू चाची की बेटी है, ये सुब्बू चाची की बड़ी वाली बेटी है। ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे पापा श्री हैं, और ये मेरे चाचा श्री हैं। तो ये तीनों भाई हैं। तो ये है वही भैया मेरे बड़े वाले ताऊ जी के बेटे, ये मेरी बुआ की बेटी है। ये देखो आतंकवादी, ये डॉन है मुंबई का, ये मेरा भाई खबेस, ये मेरे बुआ का बेटा। ये देखो, इसको देखो तो ये मेरे चाचा का बेटा है, ये देखो इसको लिंगता सा, ये मेरी बुआ का बेटा है, तो जो मेरी बुआ नहीं है उन्हीं का बेटा है। और ये देखो, ये भी गांव का है भाई, मतलब भाई है, गांव का है ये भी। और ये मेरी बुआ का बेटा है। ये देखो, ये आया मेरा फ्रेंड, मेरा बेस्टी मनी। और ये देखो, ये भी मेरा फ्रेंड है अंकित, ये मेरे गांव का है, ये भी मेरे गांव का है, ये दोनों भाई हैं। और ये मेरा मामा है तीसरे नंबर वाले, इसके पापा, ये मेरे मामा हैं। और ये कन्नू डॉन, ये कन्नू है, ये भी मेरा फ्रेंड है, कन्नू डॉन, ये भी डॉन है। ये भी मेरा फ्रेंड है देबू। हाँ, तुझे बड़ा पता है इसका नाम क्या है? ओहो, अच्छा बेटा तू जुड़ा है इसके साथ, अभी लेती तेरी खबर, रुक जा। तो ये है देबू, ये भी मेरा फ्रेंड है। ये सारे मेरे पॉलिटेक्निक के फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है। और ये खबीस है, ये मोटा हप्सी, ये मामा का लड़का है। ये दादी है हमारे गांव की। और ये देखो, अब यहाँ पे मैं नहा के बाहर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरी आरती चल रही है। तो ये देखो, ये बहुत मामा मामी, उसके बाद ये पूजा हो रही है अंदर। फिर ये देखो, तो अब ये रात को मैं तैयार हो चुकी हूँ फिर से अपने न्यू ईयर के लिए। तो ये चल रहा है। और ये देखो, ये है मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल, मतलब मेरा कॉलेज का फ्रेंड। और ये मेरे बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिगरी यार होते हैं जो, वो हैं ये मेरे लिए। और ये देखो, ये मेरा स्टाफ, जहाँ मैं श्रीनगर काम करती थी वहाँ स्टाफ में है ना, हीरो जैसा है ये, बिल्कुल हीरो जैसा रहता है। और ये भी मेरे स्टाफ में ही है, राहुल भैया। तो ये सब आए हुए थे मेरी शादी में। मम्मी यहाँ पे भी रो रही थी, बट मैंने संभाल लिया था। मैंने उसको बोला था कि सारी फ़ोटो से रोने वाली मत खींच, तो इसलिए। तो ये देखो मुझे हीरोइन को कैसी लग रही है तुम्हें तुम्हारी बॉडी? मेरी शादी में मैं हूँ। दोस्तों, ये अपनी
एल्बम देख करके सदमे में आदमी, तो रहने दो इसको सदमे में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आ चुके, बारात आ चुकी है। तो बारात आने वाली फ़ोटोज़ नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। हम दूल्हे को भी बहुत बचा बचा के लाए हैं छाते के नीचे, तब जाके ये इतने बचे हुए हैं, वरना ये पूरे पिघल चुके होते। तो यहाँ पे हो चुका है स्वागत इनका, और ये इनके यहाँ के पंडित जी हैं। फिर यहाँ पे चल रहा था फ़ोटोशूट जो भी है, और ये भी मेरे स्टाफ में है। तो ये है गीतिका, जिससे मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ घंटों घंटों, और ये है अश्विनी। तो इन दोनों की भी शादी हो चुकी है, तो प्लीज़ नज़र मत मारना। और यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है। तो इसने मेरी एंट्री की वीडियो नहीं बना, वो सॉरी, जिसमें मैं नाची हूँ इनके लिए नाची हूँ इनके लिए, तो वो नहीं बना रखा है इसने। यहाँ पे वो फ़ोटो नहीं डाल रखी हैं, शायद मैंने बना किया होगा, अच्छी नहीं खींची होगी ना। तो ये देखो हमारी जयमाला हो रही है यहाँ पे। तो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट था। जब मैं वहाँ पे गई थी तो मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी जब मैंने इनको देखा था। मन कर रहा था बस इन्हीं को ही देखते रहूँ। तो चलो बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा था उसे। नहीं, दूल्हे के उसमें देखना चाह रही थी ना, तो मैं बहुत इतने लंबे समय से था वेट। तो यहाँ पे फिर फ़ोटोशूट वगैरह जो भी और था। फिर ये इनके फ्रेंड है, ये राहुल है। बाकियों का इंट्रोडक्शन तो मैंने सगाई में करवा दिया था। तो ये है मामी, ये भी मामी है, और ये है ये और ये इसका छोटा भुल्ला, ये ताऊ जी ताई जी, और ये मम्मी, ये छोटी नानी, ये फिर मेरा भाई, और ये है मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल कॉलेज का। तो मैं स्कूल से ज़्यादा कॉलेज के फ्रेंड्स को प्यार करती हूँ। मतलब स्कूल में तो मेरे फ्रेंड्स थे ही नहीं, मतलब लड़कियाँ थी 2, तो उनकी भी शादी हो चुकी है, तो वो दोनों आई नहीं थी। तो ये जो मेरा कॉलेज का फ्रेंड सर्कल है, मैंने मतलब लड़के ही दोस्त बनाए हैं कॉलेज में, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। और तुम लोग मेरी शादी में आए उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सारे के सारे बहुत दूर दूर से आए थे। ये अमृतसर से आया था, ये भी दिल्ली वगैरह, ये दिल्ली से आए थे, ये भी बहुत दूर से आए थे, मतलब रात रात को पहुँचे हैं ये लोग। और मनी और सूरज, ये और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, और ये तो ये दोनों मेरी शादी में 28 को ही आ चुके थे, क्योंकि 1 को मेरी शादी थी, लेकिन 28 को पहुंच चुके थे। और इन्होंने मेरी शादी में बहुत ज़्यादा काम किया है। 1 को शादी थी, मैं तो 3 तारीख को आया था शादी लेके। मतलब 1 से शादी थी, मेहंदी वगैरह, तो ये दोनों पहले ही पहुंच चुके थे, ये और ये, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि पहले आ जाना, बहुत सारा काम, इन्होंने बहुत काम किया। और जो बारिश हो रही थी ना इतनी ज़्यादा, तो वो यही जा रहे थे मेहमानों को लेने के लिए। तो थैंक यू तुम दोनों का बहुत ज़्यादा। मैं उस टाइम तुम्हारा थैंक्स नहीं कर पाई, बट मैं जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। और ये देखो, ये तो फिर यही है, ये भी फैमिली है पूरी, मामा मामी और उनका बेटा। और ये मेरे ससुराल के साइड के, तो ये है हम, मतलब मेरी चाची सास है, ये उनकी बेटी है। और ये जो मेरी दादी सास है, उनकी बहन की बेटी है ना, बहन की बेटी है ये। और तो चलो नीचे आते फिर मामी लोग आ गए। तो ये मैं आ चुकी हूँ, अब जयमाला हो चुकी है और हम आज फ़ोटोशूट वगैरह सब हो चुका है, तो हम आ चुके हैं अब अंदर गहने पहराने वाली रस्म में, और कन्यादान होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये रखे हैं मेरे गहने यहाँ पे। तो गहने मेरे बहुत सुंदर थे, बहुत ज़्यादा सुंदर, पहनने के बाद तो और भी सुंदर लगेंगे, और मैं उसमें और सुंदर लगूंगी। तो ये देखो, तो ये नथ बनाई है मेरी मामी ने, इन मामी ने नथ इन्होंने बना रखी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हार और मंगलसूत्र तो इन्होंने बनाया है, पर नथ इन्होंने बनाई है, और झुमके और ये टीका वगैरह मेरी मम्मी ने बना रखा है। तो ये देखो, लग रही है ना आप सुंदर। तो गहने देखो, असली गहने पहनने के बाद कितनी चमक आ जाती है ना चेहरे में। देखो, चलो मेकअप तो है ही, बट एक अलग चमक सी आ जाती है असली गहने पहनने के बाद, सोने के। ये देखो, तो यहाँ पे हो रहा है कन्यादान, और मेरे पापा का मुंह इतना उतरा हुआ जो आप देख रहे हो ना, तो ये मेरे जाने का गम की वजह से नहीं उतरा हुआ है। ये इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि मुझे इसी टाइम पे पता चला था कि इनकी उस टाइम जयमाला के टाइम पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे भी इसी टाइम पता चला था, इसलिए इनका मुँह उतरा है। और मम्मी का मुँह तो आपने शुरू से उतरा हुआ ही देखा होगा। तो चलो, यहाँ पे हो रहा है मामादान। तो यहाँ पे मामी बैठी है, वहाँ पे मामादान होता है जो, तो वो हो रहा है। और मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो पता है वही बता रही हूँ। तो ये हम आ चुके हैं फेरों के लिए बाहर। और यहाँ पे जो भाई होता है, मतलब छोटा भाई होता है, बड़ा नहीं, छोटा भाई होता है, वो जो भी है, इसको मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो ये लैया देना बोलते हैं शायद इसको। तो ये वो कर रहा है वहाँ पे। और ये देखो, ये हम बैठे हैं यहाँ पे हीरो हीरोइन, ये हम उस दिन के सेलिब्रिटी थे। तो यहाँ पे इनके लिए बनाई हुई थी चेन मम्मी ने, तो ये मेरा भाई यहाँ पे पहना रहा है। और कुंडल भी बनाया था इनके लिए, जिसके लिए मेरे से हर वक्त लड़ते रहते हैं कि तू दे नहीं रही है। और ये है मेरा सबसे छोटा वाला मामा, बब्बू मामा, जिनको कल ये थैंक्स कह रहे, मतलब
जिनको ये थैंक्स कह रहे थे। तो ये मेरे मामा है सबसे छोटा वाला, इन्होंने मेरे लिए बनाई थी अंगूठी। तो यहाँ पे फेरे हो रहे हैं, ये देखो। और जो ये वाला जो मोमेंट था, ये जब ये मेरी सिंदूर भर रहे थे, पहले तो इनको सिंदूर भरनी आ नहीं रही थी, खैर आएगी भी कहाँ से, कौन से 10 लोगों की सिंदूर भरी है। पर ये वाला जो मोमेंट था ना, इसमें मेरी धड़कनें, मेरी सांसें, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था, मैं सुन पड़ गई थी इस टाइम पे, क्योंकि मैं 4 साल से इस टाइम का वेट कर रही थी। तो ये टाइम फाइनली आ चुका था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो, यहाँ पे श्रृंगार दान हो रहा है। और यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे एक सीन हुआ था कि उन्होंने बोला था लड्डू खाना है, तो हमने खाया और रख दिया, लेकिन उसमें लड्डू आपको जूठा करवाना पड़ता है। भले उससे पहले हमने सारी चीज़ जूठी कर करके खा ली होंगी, बट यहाँ पे ये रस्म होती है कि आपको जूठा खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जूठा खिला रहे थे फिर एक दूसरे को। और यहाँ पे इन्होंने ये मंगलसूत्र बनाया था मेरे लिए। और यहाँ पे बैठ चुके हैं हम दान के लिए। तो यहाँ पे होता है दान, यहाँ पे लड़की को दान दिया जाता है, जो भी लोग होते हैं गांव के या फिर रिश्तेदार जो भी होते हैं, दान दिया जाता है। तो इनके जो मेरे हस्बैंड हैं, इनके इधर नहीं दिया जाता है ये, तो हमारे इधर ये होता है ये रस्म। तो यहाँ पे सब मुझे दान दे रहे थे। ये देखो, बुआ हो गई, यहाँ पे मेरी स्टाफ की हो गई। और यहाँ पे फिर जब विदाई होती है तो भाई उठा करके बाहर लेके आता है। तो यहाँ पे भैया मुझे उठा करके लेके आ रहे थे। तो फाइनली मुझे यहाँ पे इस मोमेंट में लगा कि अब मेरी विदाई हो रही है और मैं जा रही हूँ। तो मैं रोने लग गई थी और ये फिर से आ गई है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे मुझे फाइनली मुझे अब लग रहा था कि मेरी विदाई हो रही है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, मम्मी को गले लगा करके। और फिर ये तो हो गई है एल्बम ख़त्म, और इतनी ही एल्बम बनाई है। और ये देखो, हो गई है एल्बम ख़त्म। तो कैसा लगा है फिर से अपनी याद ताज़ा करके आपको? बहुत अच्छा। तुम्हारे एक्शंस में दिख नहीं रहा है, इमोशंस तुम्हारे एक्शंस में दिख नहीं रहे। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, इस आदमी को पता नहीं शादी करके कैसा लग रहा होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने इस इंसान के साथ शादी करके। कभी कभी तो गुस्सा आता है, मन करता है उठा करके इसको फेंक दूँ या फिर खुद ही कहीं भाग जाऊँ। पर ये मैंने कोई पुण्य करे रहे होंगे तब जाके ये इंसान मुझे मिला है। तो चलो, आज का व्लॉग इन्हीं यादों के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दो। गुड नाइट।